नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एमबी क्लासेस में। आज हम सॉल्व करते हैं अरिहंत के अनसॉल्व्ड पेपर का सेट नंबर दूसरा। पहले सेट का दूसरा पेपर है 2023 का। हमने कल जो है बहुविकल्पी क्वेश्चनों को लगाया था। आज दूसरा जो पेपर है 2023 के, उसके हम बहुविकल्पियों को लगाते हैं। आपको 20 में 20 लाने, तो आपको बहुविकल्पीय प्रीवियस ईयर तो आपको करके ही जाना होगा। जैसे कि आपका पहला क्वेश्चन सेट नंबर 2 है, सेट नंबर 2 है और इसमें जो है पहला क्वेश्चन दे रखा है चिंतामणि के रचयिता। पहला क्वेश्चन है चिंतामणि के रचयिता। चिंतामणि के रचयिता हैं, तो आपको ये याद होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसके रचयिता है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आचार्य रामचंद्र शुक्ल। दूसरा क्वेश्चन है बेटा सीखो। दूसरा क्वेश्चन पंच परमेश्वर कहानी के लेखक हैं। यहाँ पर सही से लिखने से पंच परमेश्वर क्या हो गया, परमेश्वर कहानी के लेखक हैं। पंच परमेश्वर कहानी के लेखक हैं। कहानी के लेखक हैं। तो बड़ा पंचकर्मेश्वर जो कहानी है, इसमें विकल्प दे रखे आचार्य रामचंद्र शुक्ल, प्रेमचंद, यशपाल या राजेंद्र यादव। तो ये कहानी है प्रेमचंद की। ये कहानी लिखी है मुंशी प्रेमचंद को। इनको कहानियों का सम्राट भी कहा जाता है। इन्होंने बहुत सी कहानियां लिखी। ईदगाह है, इसमें एक छोटे बच्चे की कहानी है। अगला क्वेश्चन है जयशंकर प्रसाद का नाटक नहीं है। जयशंकर प्रसाद का नाटक नहीं है। मतलब इसमें 3 नाटक जयशंकर प्रसाद के हैं, जैसे ध्रुव स्वामी, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, लहरों के राजहंस। आपको बताना इसमें से कौन सा नहीं है। थोड़ा इसका सही आंसर है लहरों के राजहंस। ये जयशंकर प्रसाद का है, नाटक नहीं है। लहरों का राजहंस ये किसका है? आप लोग हमें कमेंट सेक्शन में से बताएंगे किसका है। अब मैं ये बता देता हूँ कि मोहन राकेश का है। उन्होंने लिखा लहरों के राजहंस। अगला क्वेश्चन देखते हैं बेटा इसे। चलो अगला क्वेश्चन लिखते हैं चौथा। शेखर एक जीवनी के लेखक हैं। शेखर एक जीवनी के लेखक हैं। तो इसके लेखक कौन है? इनके लेखक है अज्ञे। कौन है इनका? अज्ञे का कभी पूरा नाम भी पूछा जाता था पहले बोर्ड एग्जाम, तो इनका नाम होता संचिदानंद हीरानंद बादशायन अज्ञे। तो इनका जो शेखर एक जीवनी के लेखक जो है अज्ञे। इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है अपनी खबर आत्मकथा है। अगला क्वेश्चन है अपनी खबर आत्मकथा किसकी है, आपको बताना है। बड़ा क्वेश्चन है अपनी खबर आत्मकथा है, ये किसकी है? अपनी खबर। क्वेश्चन नंबर 5 है अपनी खबर आत्मकथा है, ये किसकी आत्मकथा है? इसमें 4 विकल्प हैं। आत्मकथा है तो ये किसकी है? जैसे कि इसमें विकल्प दे रखे हैं भारती की, पांडे बेचन शर्मा उग्र की है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की है, हरिवंश राय बच्चन की है या श्याम सुंदर दास की है। तो ये जो है ये इसके आंसर है पांडे बेचन शर्मा उग्र। पांडे बेचन शर्मा उग्र। कभी कभी पहले ये भी पूछा जाता था कि उग्र जो है किसका नाम, तो या किसका टाइटल नेम है ना। तो उग्र जो है पांडे बेचन शर्मा उग्र है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है बेटा 6 नंबर सवाल है। इसमें दे रखा है भूषण किस युग के कवि हैं। भूषण किस युग के कवि। बेटा आपको ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि कौन सा लेखक या कवि किस युग का है। तो भूषण किस
युग के, जैसे कि महादेवी वर्मा है, जयशंकर प्रसाद है, तो बहुत अच्छे से आप याद करना। भूषण किस युग के कवि हैं? भूषण किस युग के कवि हैं? तो भूषण जो है बेटा किस युग के हैं? आपको विकल्प दे रहे हैं, आदिकाल, रीतिकाल, भक्तिकाल या आधुनिक काल। तो भूषण जो है बेटा रीतिकाल के कवि। किस काल के कवि? रीतिकाल के। आपको बताना है कमेंट सेक्शन में महादेवी वर्मा और जयशंकर प्रसाद किस युग के कवि हैं। अगला क्वेश्चन बेटा, ललित ललाम रचना किसकी है? तो ये है ललित ललाम किसकी रचना है? ठीक है, किसकी रचना है? ललित ललाम किसकी रचना है? बेटा ये ललित ललाम किसकी रचना? मतीराम की, पद्माकर की है या देव की है, भूषण की है? तो ये रचना है बेटा मतीराम। किसकी रचना है? मतीराम की। मतीराम की। ठीक, अगला क्वेश्चन बेटा 8 नंबर सवाल है, यशोधरा रचना किसकी है? बेटा यशोधरा मैं बता ना, आप मैथिली शरणगुप्त की रचना याद करो। पंचवटी है, यशोधरा, द्वापर है, साकेत। ये 5 रचना मैथिली शरणगुप्त की आपकी जुबान पे होनी चाहिए, क्योंकि इनसे ही क्वेश्चन पूछा जा रहा है। बहुविकल्पी क्वेश्चन इसी से बन रहा है। अगर मैथिली शरणगुप्त की कोई रचना पूछी जाएगी तो इन्हीं में से पूछी जाएगी। तो यशोधरा लिखा, यशोधरा रचना है। यशोधरा रचना है। यशोधरा रचना है किसकी? ये है मैथिली शरणगुप्त की। मैथिली शरणगुप्त की ये रचना है मैथिली शरणगुप्त की। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीनशॉट ले लें या लिखते रहे। अगला क्वेश्चन देखो ना, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 हम अगला क्वेश्चन लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 अनसॉल्व पेपर है और आपको इसे हल करने जाना। अगर आप सारे विषय के अनसॉल्व पेपर को अगर आप लगा के जाते हो या आप ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को आप अगर 2 से 3 बार भी आपने पढ़ लिए तो बेटा आपकी 70% से तो तैयारी ऊपर ही होगी। और आप अगर थोड़ा अच्छे से और मेहनत कर लेंगे तो 80% तो लाना बहुत आसान हो जाता है बोर्ड एग्जाम में। लेकिन आपको तैयारी करनी पड़ेगी। पेपरों के ज़्यादा दिन नहीं बचे हैं, थोड़े ही दिन बाद आपके बोर्ड एग्जाम के पेपर की 2024 के, जो आपके लगभग फरवरी स्टार्टिंग लास्ट में हो जाएगा पेपर शुरू। अगला क्वेश्चन बेटा कौन सा क्वेश्चन है बेटा, आंगन के पार रचना किसकी है? क्वेश्चन नंबर 9 है, याद रखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है बेटा आंगन के पार द्वार, ये रचना किसकी है? किसकी है? रचना है आंगन के पार द्वार रचना है बेटा। इसमें आपके विकल्प दे रखे हैं कौन कौन से? जयशंकर प्रसाद की, आज्ञे की, रामदास दिनकर की या नरेंद्र शर्मा की। बेटा ये रचना है आज्ञे। किसकी रचना? आज्ञे। मैंने अभी आपको आज्ञे का पूरा नाम भी बताया था, हीरानंद वात्स्यायन आज्ञे, है ना, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन आज्ञे। अगला क्वेश्चन बेटा क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 दे रखा, दीपशिखा काव्य संग्रह रचना है। दीपशिखा ये किसकी रचना है? दीपशिखा काव्य संग्रह। ये काव्य संग्रह है और ये किसका संग्रह है ये आपको बताना है। दीपशिखा काव्य संग्रह है। तो ये जो है ये है महादेवी वर्मा। किसकी? महादेवी वर्मा। महादेवी वर्मा का जन्म आपको पता है कहाँ हुआ है? इनका जन्म हुआ था फर्रुखाबाद में, होलिका दहन के दिन हुआ था। अगला क्वेश्चन है बेटा करोड़ रस का स्थायी भाव। बेटा आप मैंने बताया आपको, आप करोड़ रस और हास्य इन दोनों की आप करो, इनके स्थायी भाव आप करो बहुत है। करोड़ रस का स्थायी भाव, करोड़ रस का स्थायी भाव, करोड़ रस का स्थायी भाव है। बड़ा करोड़ रस का स्थायी भाव, देख सुदामा की दीन दशा, करोड़ों निद्र हुई। इसमें क्या है आपको बड़ा शोक प्रकट किया जाएगा। तो इसमें करोड़ रस का स्थायी भाव होता है शोक। करोड़ रस का स्थायी भाव क्या होगा? शोक। एक वो आपने पढ़ा होगा, मणि खाए भुजंग सी जमनी सा पटक रही थी सी, अंधे याद बना के मुझको किया न्याय तुमने जग दे। इसमें भी बेटा करोड़ रस है। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, चरण कमल बंधो हरिराय। बेटा ये आपके उसमें पद्यांश में भी बहुत आता है। तो ये चरण
कमल, चरण कमल, बंदो हरिराई। चरण कमल, बंदो हरिराई। चरण कमल बंदो हरिराई। चरण कमल बंदो हरिराई। ये लिखा है, बड़ा इसमें लिखा है उपरोक्त पंक्ति में अलंकार कौन सा है? इसमें अलंकार होता है, तो बड़ा इसमें अलंकार होता है रूप। कौन सा अलंकार होता है? रूप। इसमें अलंकार है रूप। क्वेश्चन नंबर 13 देखो। क्वेश्चन नंबर 13 दे रखा है, ये एक परिभाषा दे रखी है, आपको ये बताना ये है क्या। जैसे ये रोला है, दोहा है या सोरठा है, वर्ब है। ये लिखा है ये सममात्रिक छंद है, इसमें 4 चरण होते हैं। 4 चरण किसमें होते हैं आपको याद होना चाहिए। और प्रत्येक चरण में 24 मात्रा होती है। कितनी मात्रा होती है? 24। 11 और 13 मात्रा पर यति होते हैं। यह लक्षण किस छंद का? तो ये छंद जो है रोला है। क्या है, इतना लंबा हिंदी लिखी है इसलिए मैं लिख नहीं रहा हूँ, कोई आंसर पेपर में देखेंगे तो यह रोला है। अगला क्वेश्चन है, पर्यावरण शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है। बेटा उपसर्ग और प्रत्यय ये आपको अच्छे से करके जाना। बेटा 20 में 20 मारने, तो ये सारी तरह आपको थोड़ा ढंग से करनी है। आप अगर हिंदी को ऐसे ही ले लेंगे बेटा तो आप अच्छे नंबर नहीं ला पाएंगे, क्योंकि हिंदी जैसे आसान सब्जेक्ट में आप अच्छे नंबर नहीं ला पाए तो किस में लाओगे? आपको नहीं पता। क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है, ये कह रहा है पर्यावरण शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग। ये है पर्यावरण, पर्यावरण में प्रयुक्त उपसर्ग। तो बेटा पर्यावरण में प्रयुक्त उपसर्ग होता है परि। क्या होता है? परि मतलब परिधन आवरण। पर्यावरण की संधि विच्छेद हुआ परिधन आवरण। क्वेश्चन नंबर 15 देखें। क्वेश्चन नंबर 15 है, महानता शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? तो महानता बेटा क्या है? महानता है, महानता है, लघुता है, सुंदरता है, इन सब में बेटा एक ही प्रत्यय होता है। क्या होता है? महानता शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है। इसमें कौन सा प्रत्यय? बेटा इसमें प्रत्यय है ता। लघुता, सुंदरता, मधुरता, इन सब में बेटा कौन सा प्रत्यय होता है? इसमें होता है ता। क्या होता है बेटा? ता, है ना। अगला क्वेश्चन देखिए 16 नंबर क्वेश्चन है बेटा। 16 नंबर क्वेश्चन क्या करा? सुख दुख में समास है। आपको बताना सुख दुख में समास कौन सा है? सुख और दुख, सुख और दुख। बेटा यहाँ पर ये लिखा सुख और ये होगा दुख। इसमें आपको बताना समास। सुख दुख में समास कौन सा प्रयुक्त हुआ? बेटा समास है। बेटा अगर ये बीच में ये डैश लगा हुआ दिख जाए, आप आंखें बंद करके आप यही मार देना द्वंद्व समास। कौन सा समास है बेटा? द्वंद्व समास। क्वेश्चन नंबर 16 का क्वेश्चन नंबर 17 देखिए। 17 निम्नलिखित में से अग्नि का पर्यायवाची नहीं है। बेटा अग्नि का पर्यायवाची नहीं है। आपको अग्नि के पर्यायवाची हमने कल ही आपको पढ़ाया। अग्नि का पर्यायवाची इसमें क्या क्या दे रखे हैं देखिए। अनल, अनल किसका होता है? अग्नि का होता है। पावक किसका होता है? अग्नि का होता है। ज्वाला किसका होता है? अग्नि का होता है। लेकिन जो अनिल है, अनिल ये बेटा नहीं होता। अनिल किसका पर्यायवाची होता है? ये होता है हवा। किसका होता है? हवा, वायु, समीर। अगला क्वेश्चन है 18 क्वेश्चन बेटा। 18 क्वेश्चन नंबर क्या है रहा है कि अभ्युदय का सही संधि विच्छेद है। बेटा अभ्युदय, 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 इसका आपको सही संधि विच्छेद बताना। बेटा इसका होता है अभि धन उदय, अभि और धन उदय, ये होता है अभ्युदय का पर्यायवाची। क्वेश्चन नंबर अगला देखें। क्वेश्चन नंबर अगला है 19 नंबर क्वेश्चन। कौन सा क्वेश्चन है? 19 नंबर बेटा। 19 नंबर क्वेश्चन देखिए बेटा। 19 नंबर क्वेश्चन है ये बेटा। 19 नंबर क्वेश्चन कह रहा है मधु। बेटा ये मधु वाला आप याद कर लो, इसकी विभक्ति, इसके वचन, आपका काम हो जाएगा। मधु शब्द का पंचमी विभक्ति एवं
वचन रूप है। मधु शब्द का बड़ा विभक्ति एवं वचन रूप है। तो बड़ा ये पंचमी विभक्ति एक वचन है ना, तो इसका होता है मधुना। क्या होता है बेटा? मधुना, मधुना। अगला क्वेश्चन देखें 20 नंबर। बड़ा ये 20 नंबर लास्ट क्वेश्चन है बहुविकल्पीय का। पट्टियस्त, पट्टियस्त, पट्टियस्त। इसमें हमें बताना धातु रूप। क्या बताना है? धातु रूप का वचन एवं पुरुष। तो धातु रूप का वचन एवं पुरुष, तो इसका पट्टियस्त का धातु कौन सा, वचन कौन सा है? तो बेटा इसमें एक वचन प्रथम पुरुष है, बहुवचन मध्यम पुरुष है, द्विवचन मध्यम पुरुष है, एक वचन उत्तम पुरुष है। तो इसमें बेटा है द्विवचन मध्यम पुरुष, द्विवचन मध्यम पुरुष, द्विवचन मध्यम पुरुष, मध्यम पुरुष। इसी के साथ बेटा हमारे आज के ये 20 क्वेश्चन बहुविकल्पीय थे हिंदी के, वो समाप्त हो चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हम अगली वीडियो में करते हैं। अगला जो पेपर है इसके 20 क्वेश्चन को हम अगले जो है वीडियो में हम आपको बताते हैं। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें और लगातार पढ़ते रहें, तैयारी को अपनी मजबूत बनाएं। पेपरों के बहुत कम दिन रहे चलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।